प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक दिखने में छोटी सी बात है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, आपसे साझी करने जा रहा हूँ। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ स्थित कैलाश व्यू पॉइंट गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने श्री शिव जी की पूजा आराधना की। पास ही में पड़ने वाले स्थान पार्वती कुंड में भी गए, वहाँ भी उन्होंने पूजा याचना की और बाद में उन अपनी सभी फ़ोटोओं को अपने ट्विटर हैंडल से लोगों के साथ साझा किया और साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने देशवासियों की अच्छे के लिए कामना की। अब पूजा जो है वो हर एक आदमी का एक निजी मामला है और दूसरी बात ये है कि पूजा आप करते हैं, उसका दुनिया में दिखावा करना कहाँ तक सही है। इसमें सबसे सोचने की बात ये है कि आप पूरे उत्तराखंड में जो जोशीमठ इलाका है, आप उसकी हालत को अच्छी तरह आप जानते हैं कि जोशीमठ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जोशीमठ में जिस तरह से पहाड़ियाँ खिसक रही हैं और वहाँ पर जिस ढंग से मिट्टी का सैलाब आता है और आपने देखा ही है कि कैसे जोशीमठ स्थित केदारनाथ के मंदिर के अंदर तक गार भर गई थी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण वहाँ पर पहाड़ियों का जो सतह है उनका हिलना शुरू हो गया है। अब प्रकृति तो आपको संकेत दे रही है, पर आप उसको संकेत को ना समझें तो ये फिर आपकी आपकी अपनी समझ है। प्रकृति द्वारा संकेत दिए जाने का अर्थ यही है कि वो जितने भी पहाड़ी अंचल हैं वो बहुत नाजुक हैं। वो छिटपुट लोगों के आने जाने के लिए तो सही है, पर अगर आप उन पर हज़ारों लाखों के हिसाब से आप जब उन पर चलना शुरू कर देते हैं तो फिर वो जो धरती है वो धरती दबनी शुरू होती है और उनके दबाव से फिर पहाड़ियों के अंदर में जो परतें हैं उनका हिलना शुरू हो जाता है। और उनके हिलने से क्या होता है, जो आपने जोशीमठ में हो रहा है वो सब होता है। वो सब आपने देखा है कि जोशीमठ जो शहर है उसके शहर में घरों में कितनी दरारें आ गई हैं, सड़कों में दरारें आ गई हैं, पर इसके बावजूद भी लगता है कि हम लोग उससे कुछ सबक नहीं ले रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि अब प्रधानमंत्री जी ने पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट पे जाके जो पूजा अर्चना की है और उनकी जो फ़ोटो ट्विटर पर शेयर की हैं, उससे मुझे पक्का यकीन है कि एक नहीं, दो नहीं, हज़ार नहीं, 10,000 नहीं, लाखों लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं और उन लाखों लोगों में से बहुत बड़ी गिनती के मन में एक बार तो ज़रूर इच्छा जागेगी कि हम भी कैलाश व्यू पॉइंट पे जाएं, जाके वहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखें, साथ साथ में हम लोग भी जाके वहाँ पर भगवान शिव की आराधना करें। क्योंकि वहाँ से शायद मेरे ख्याल में वहाँ से जो कैलाश मानसरोवर जो पर्वत श्रेणी है वो भी वहाँ से शायद नज़र आती है, इसीलिए इसको कैलाश व्यू पॉइंट कहा गया है। अब जब लाखों लोग फिर अब पिथौरागढ़ की तरह जाके कैलाश व्यू पॉइंट पर जाना शुरू करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि जो हालत जोशीमठ की हो रही है केदारनाथ के दर्शनार्थियों के बड़ी गिनती में आने जाने से, वही हालत शायद अब कुछ वर्षों के बाद में पिथौरागढ़ में भी हो सकती है, अगर लोगों ने बड़ी संख्या में वहाँ पर वाहन लेकर जाना शुरू किया। क्योंकि आजकल वाहन के बिना तो कोई बात बनती नहीं है और वाहन आम भारतीयों के पास में है और वो लेके जाएंगे। जिनके पास नहीं है वो बसों में जाएंगे,
बसों में जाएंगे, जाने से क्या होगा कि वहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और बिगड़ते बिगड़ते एक दिन जब वहाँ पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसके बाद में फिर हम लोग उसके बारे में अफसोस करने लगेंगे, फिर उसके बारे में सोचने लगेंगे। पर बात तो ये है कि अगर हम प्रथम स्थिति में ही अगर हम समझ जाएं तो ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे जो पूजा वो अपने प्रधानमंत्री निवास में बैठ के भी कर सकते थे, उस पूजा को एक एक क्या बोलते हैं शो बना के, इवेंट बना के पेश करने के लिए इतनी दूर जाके फिर इतने बड़े दूरदर्शन के बहुत बड़े कैमरा सेटअप को वहाँ पे ले जा के, मुझे लगता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-200 आदमी तो वहाँ पर ज़रूर होंगे। अब 100-200 आदमी जो हैं वहाँ पर जो दूरदर्शन के गए हैं, उनका जो तनख्वाह वगैरह है वो तो उनको मिलती है, और साथ में वहाँ पे जाने के लिए जो उनको डी ए मिला और जो सुविधाएं मिली होंगी, वो सब खर्चा तो आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। वो तो प्रधानमंत्री जी अपनी निजी हैसियत में तो इस पूरे शो इवेंट को पे नहीं करेंगे। पे तो आखिर सरकारी ख़जाने से करना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक जायज़ है? जो काम आप घर बैठ के कर सकते हैं उस काम के लिए आपने इतना बड़ा इवेंट किया, जो मेरे ख्याल में कि भारत जैसे देश के जहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा लोग अपने गरीबी की अवस्था में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों की सुख कामना के लिए इतना बड़ा इवेंट करने का कोई मुझे तर्क नज़र नहीं आता है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अगर सहमत हैं तो हाँ, अगर सहमत नहीं हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे सही कर सकते हैं। आप मुझे जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ बता सकते हैं। बाकी एक बात मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो धार्मिक आस्था है ये हर एक आदमी का निजी मामला है, ये दिखावे की वस्तु कभी नहीं होती है। मैं इस बात पे कायम हूँ। धन्यवाद।